नमस्कार दोस्तों, कान्हा लाइफस्टाइल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कि मन को शांत और स्थिर करने के लिए क्या करें उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 उपाय बताए हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही उत्तर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीजें बताई। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होने का उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाले समय में मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, परंतु हम अपने जीवन का काफी समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, परंतु असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे, या फिर क्या आप मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही स्वभाव है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा अथवा बुरा, हमारा मन उस पर कांव कांव करने लगता है। कांव कांव से मतलब है कि चिंता करने लगता है, व्याकुल हो जाता है। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, द्विधा अक्सर हमारी मन की बनाई गई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत करने के लिए 2 उपाय बताते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं होता। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए, यही मेडिटेशन है। मतलब अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस, सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव। दूसरा उपाय, वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा होगा, उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आप अपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कह सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट दें। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे
अलग अलग चीजें हैं जो आपके कंट्रोल नहीं है। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाना। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे, कभी अपने साथ गलत नहीं होने देंगे और अपने लिए जो करेंगे वह श्रेष्ठ ही होगा। और शांति से सोचते हैं जब हम, तो वह काम अवश्य ही फलदायी होता है और यही श्री कृष्ण ने समझाया है। सो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए।